संगम है जो मेल है वो सही तरीके से हो नहीं पा रहा है। आयुष्मान को मिल गया है भेड़िए का आयुष्मान भव। और आयुष्मान को ये जो भेड़िए ने जो आशीर्वाद दे दिया है, तो ये मतलब कैसा सब पर कहर ढा रहा है, ये ऐसा कैसा आशीर्वाद है? ये आशीर्वाद है या शाप है ये तो पता नहीं अभी। वैसे तो शाप ही है, क्योंकि आयुष्मान को खुद याद नहीं रहता है कि जब वो भेड़िया होता है तब क्या करता है, और जैसे ही वापस ठीक होता है तो सब कुछ भूल जाता है। इनफैक्ट उसे खुद भी नहीं पता है कि वो भेड़िया बनता जा रहा है। और जो गहना का शक है वो भी अभी तक आयुष्मान पे नहीं आया है, तो उसको लगता है कि बुआ जी या फिर ताई जी से मैं उनमें से कोई भेड़िया है। और इनफैक्ट आयुष्मान खुद गहना के साथ मिलके भेड़िए को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो खुद भेड़िया है। तो मतलब ये क्या क्या कैसे कुछ हुआ है, मतलब क्या हुआ था आयुष्मान के साथ जो भेड़िया उसे लग गया? मैं और गहना एक डेट पे गए थे, और वहाँ पे रेस्टोरेंट में भेड़िया आ गए बहुत सारे। और उसमें गहना को बचाने के चक्कर में मुझे भेड़िया ने काट लिया। और उसके बाद जो है वो चेंजेस जो हैं वो आयुष्मान के अंदर आना शुरू हुए हैं। हालांकि अभी पूरी तरीके से वो भेड़िया मानव नहीं बना है, बट कहीं ना कहीं छोटे छोटे इंसिडेंट हो रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि जैसे कि वो खाना नहीं खा पा रहा है, या फिर उसे नॉन वेज ही चाहिए, या फिर उसने अटैक किया है घर पे ही फादर के ऊपर उसने किया है या किसी और भेड़िए ने किया है, पर भेड़िए ने तो अटैक किया है घर पे। बाकी लोग भी इसी खौफ में जी रहे हैं। और फिलहाल तो मतलब आपकी माँ के ऊपर भी अटैक हुआ है, या भेड़िए का है अटैक या पिता का है अटैक? नहीं, अगर आयुष्मान ने पापा के ऊपर तो एक बार फिर भी कर सकता है, जैसी उनकी बॉन्डिंग है, लेकिन माँ के साथ तो ऐसा नहीं होगा। तो ये तो पापा का ही अटैक लग रहा है उन पे। पापा का अटैक लग रहा है मुझे, और मैंने उनको वार्निंग भी दी है कि अगर ये आप प्रार्थना कीजिए जो आप कह रहे हैं वही सच हो। अगर माँ ने बोल दिया कि ये सब आपने किया है तो आपके लिए ठीक नहीं होगा, तो फिर भेड़िया अटैक करेगा उन पे। अच्छा पारस, इतने रोल्स इतने कैरेक्टर्स किए हैं, मतलब अ, छोटे पद से लेकर तो अब तक, तो कितने कैरेक्टर्स दिल के करीब रहे? हर कैरेक्टर दिल के करीब होता है, लेकिन ये भेड़िया प्ले करने में और ये ट्रैक जब आया है तो कितना मज़ा आ रहा है? मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि आप जब डेली सोप करते हो तो आप एक एक टाइम के बाद बहुत ही सब सेम तरीके से हो जाता है, या फिर आप उतने कंफर्टेबल हो जाते हो उस कैरेक्टर की स्किन में कि फिर आपको एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। पर यहाँ पे जब ये अभी जब से ट्रैक शुरू हुआ है तो मुझे जो दो तरीके के अवतार प्ले करने पड़ रहे हैं, तो वो एक चैलेंजिंग तो है। और बहुत मैंने कोई ऐसे रेफरेंस के लिए फ़िल्म नहीं देखी है, बट जितना मुझे लगा उस हिसाब से मैंने चीज़ें चेंज करने की कोशिश की है उसमें। जैसे थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन किया है, मैं आवाज़ जो है बेस बढ़ा के, बिकॉज जब उसके अंदर वो भेड़िया आता है तो ज़्यादा मस्कुलिन लगे वो, और ज़्यादा पावरफुल लगे। और ऑब्वियसली कुछ जेस्चर्स जो हैं उन पे वर्क करना पड़ा। तो बट आई थिंक यही मज़ा है जब आपको अपने क्राफ्ट में कुछ अंदर से नया देखने का मौका मिलता है जो खुद आपने नहीं किया होता, और जब आप वो देखते हो स्क्रीन पे और आपको लगता है कि अच्छा ये भी कर सकता हूँ, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। तो वरुण धवन वाली भेड़िया देखी थी, और कितना कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा सिमिलर कुछ करने मिल रहा है? नहीं अभी तक, क्योंकि उसमें तो उसको फ़नी प्ले करने का भी मौका मिल रहा था। वैसा कुछ नहीं है। पर कुछ कुछ इंसिडेंट्स हैं, जैसे वो जंगलों में मतलब आधे कपड़ों में पाया गया था। मेरे साथ भी अभी अभी वो हुआ है कि भेड़िए उठा के ले गए, ऐसा इनको लग रहा है, जबकि मैं खुद ही जंगलों में पहुंच गया हूँगा। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ से मैच हो रही हैं। बट आई होप कि जब ये एक्चुअल में भेड़िया हो जाए, हो सकता है फिर वो चेंजेस आ जाएं कि वो हमेशा सुपर नेचुरल पावर रहे वो मेरे पास भेड़िए की, और मैं उसको फ़न वे में या फिर लोगों की हेल्प करने के लिए यूज़ कर पाऊँ, मे बी। ये जो सुपर नेचुरल वाला जो ट्रैक्स होते हैं या थीम होता है शो का, जब भी जाता है तो काफ़ी मज़ा आता है, और मतलब लोगों को देखने में काफ़ी मज़ा आता है शो का स्टोरी लाइन। हाँ, देखने में बहुत मज़ा आता है, बट एक्चुअल में आपकी मेहनत बढ़ जाती है, और क्योंकि फिर सब पे लोड आ जाता है, क्योंकि उसमें सीजी वीएफएक्स के बहुत सारा काम होता है, तो हमको, और हम सातों दिन आप तक वो एंटरटेनमेंट पहुंचाना है। तो यहाँ पे यूनिट पे बहुत लोड आ जाता है कि काम जल्दी से जल्दी हो ताकि सीजी वालों को टाइम मिले, या फिर आपकी भी फिज़िकली जो है वो मेहनत कहीं ना कहीं बढ़ जाती है कि कभी हार्नेस पे टंग गए, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ कर रहे हो। तो वो तो है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली बहुत मज़ा आता है जब ये सारी चीज़ें करने का मौका मिलता है आपको। तो जबरिया शादी से तो स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब जो है वो प्यार में तब्दील हो गया है ये सब। हाँ, प्यार में तब्दील हो गया है, गहना को अपना लिया है, और उसके बाद अपनाते ही जैसे ही हम रोमांस की तरफ बढ़ते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो अभी तक जो संगम है, जो मेल है, वो सही तरीके से हो नहीं पा रहा है। पहले प्रॉब्लम्स कुछ और थी, अब प्रॉब्लम कुछ और है।
तो ज़रा भेड़िया बनने में तकलीफ तो होती है, लेकिन अगर थोड़ी सी हैवी आवाज़ में और अपने ऑडियंस के लिए कुछ अगर करना हो तो अभी तो एपिसोड में देख ही रहे हैं, थोड़े दांत वात भी लगाने पड़ते हैं उसमें। हालांकि मेरे ऐसे थोड़े से एम्पायर ड्रैकुला वाले टीथ है, तो बाकी कुछ नहीं, बट मैं थोड़ा सा ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो चेंज करना पड़ता है कि जब भी वो वापस से वो भेड़िया बनता है तो, या फिर स्निफ करता है तो उसे तो ये सारी चीज़ें इनिशियली जब उसको रियलाइज़ हुआ था, ये सब करने का मौका मिला था। और बाकी वो तो ऑब्वियसली टीथ लग के ज़्यादा मैं भेड़िए के लुक में आ पाऊँगा। तो क्या लग रहा है, गहना पकड़ पाएगी इस भेड़िया को? अरे भाई वो हमारे डेली सोप की हीरोइन है, उसके आगे सीआईडी और जितने भी फोर्सेस है वो सब फेल हैं। तो फाइनली आई एम श्योर कि पकड़ेगी तो वही इस भेड़िए को, और हो सकता है इस भेड़िए को वापस इंसान वही बना पाए, और कोई तो नहीं कर पाएगा। बाकी भोलेनाथ का आशीर्वाद। तो फिर चलिए आपकी इस संडे को बना देते हैं हम और भी स्पेशल। वैसे हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ। अब आप ऐसा करेंगे तो आप नहीं मिस करेंगे एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।